नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। महाभारत का कुरुक्षेत्र अर्जुन के सामने खड़ा था। सवाल, क्या अपने ही भाइयों पर तीर चलाना धर्म है? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं था, यह न्याय और धर्म की रक्षा का युद्ध था। 1999 में कारगिल की चोटियां जब पाकिस्तान ने चुपके से हमारी सीमाएं कब्जाई, भारत के वीर जवानों ने अपने कर्म और धर्म मानकर मोर्चा संभाला। कैप्टन विक्रम बत्रा का वह अमर वाक्य, ये दिल मांगे मोर, युद्ध भूमि में गूंजा। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, यह देश की सुरक्षा और कर्तव्य की रक्षा का युद्ध था। कर्म के लिए युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, कभी तलवार से, कभी कलम से, कभी अपनी सच्चाई से भी युद्ध होता है। जब अन्याय बढ़े, धर्म खतरे में हो, तो खामोश रहना भी पाप है। लड़ना ही कर्म है, चाहे अर्जुन का कुरुक्षेत्र हो या कारगिल की बर्फीली चोटियां। कर्तव्य के लिए लड़ा गया हर युद्ध सिर्फ जीत नहीं लाता, बल्कि अमर इतिहास लिखता है। इसी तरह दोस्तों, आज हम जानेंगे कारगिल युद्ध का इतिहास। कारगिल विजय दिवस 2025। 11 वीर जिन्होंने भारत को गर्व महसूस कराया। 26 जुलाई ये सिर्फ एक तारीख नहीं, यह भारत के उन वीरों का दिन है जिन्होंने अपनी जान देकर तिरंगे की शान बचाई। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 के बीच बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई वो जंग जिसने पूरी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत दिखाई। आज हम बात करेंगे उन 11 वीरों की जिन्होंने अपनी बहादुरी से इतिहास रच दिया। पहला है कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र मरणोपरांत। ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये कैप्टन विक्रम बत्रा का जज्बा था। पीक 5140 और फिर पॉइंट 4875 पर विजय पाकर उन्होंने साबित कर दिया कि असली हीरो वही है जो अपनी जान की परवाह ना करे। उन्होंने कहा था, या तो तिरंगा लहराकर लौटूंगा या तिरंगे में लिपटकर, और वो अपने वादे पर खरे उतरे। दूसरा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र। सिर्फ 19 साल की उम्र में टाइगर हिल की 16,500 फीट ऊंचाई और गोलियों की बौछार, योगेंद्र सिंह यादव ने सीने पर कई गोलियां खाई, फिर भी दुश्मन के बंकर उड़ा दिए। उनकी बहादुरी से पूरी प्लाटून चोटी पर चढ़ पाई। आज भी वो कहते हैं, सैनिक एक निस्वार्थ प्रेमी होता है। तीसरा है कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र मरणोपरांत। एसएसबी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं सेना में इसलिए आना चाहता हूं ताकि परमवीर चक्र जीत सकूं, और बटालिक सेक्टर में जान देकर उन्होंने अपना सपना पूरा किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों को धकेलकर सालों भर हील पर तिरंगा लहराया। चौथा है लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, महावीर चक्र। सिर्फ 3 महीने की सर्विस, 12 घंटे बर्फीली चढ़ाई और टाइगर हिल की जीत। गंभीर चोट लगने के बाद भी उन्होंने कहा, पीछे नहीं हटूंगा। उनकी लीडरशिप ने दुश्मनों को हिला दिया। पांचवा है मेजर राजेश सिंह अधिकारी, महावीर चक्र मरणोपरांत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीला मोर्चा, मेजर राजेश अधिकारी ने गोली लगने के बाद भी दुश्मन के 2 पोस्ट कब्जे में लेकर अपने सब यूनिट को आगे बढ़ाया। उनकी शहादत ने टोलोलिंग की जीत सुनिश्चित की। छठा है राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र। पॉइंट 4875 की लड़ाई, दुश्मन की मशीन गन के सामने सीना तानकर उन्होंने हाथ से हाथ की लड़ाई लड़ी। घायल होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन की छोड़ी हुई गन उठाई और लड़ाई खत्म की। सातवां है मेजर विवेक गुप्ता, महावीर चक्र मरणोपरांत। टोलालिंग टॉप पर चार्ली कंपनी की अगुवाई करते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के पोस्ट पर धावा बोला। उनकी बहादुरी ने पूरी कंपनी को प्रेरित किया और टोलोलिंग हमारी हुई। आठवां है कैप्टन एन कैंगुरू से, महावीर चक्र मरणोपरांत। नागालैंड के इस वीर ने ब्लैक रॉक की चढ़ाई पर घायल होने के बावजूद रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन का बंकर उड़ाया। आखिरी सांस तक लड़ते हुए उन्होंने 4 दुश्मनों को खत्म किया और रास्ता साफ कर दिया। नौवां है लेफ्टिनेंट कैसिंग क्लिफर्ड नोंगरूम, महावीर चक्र मरणोपरांत। मेघालय के इस बेटे ने वर्टिकल क्लिफ चढ़कर दुश्मन पर ग्रेनेड फेंके। 6 दुश्मनों को मारने के बाद भी वो तब तक लड़े जब तक कि पॉइंट 4812 हमारी न हो गई। 10वां है नायक दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र। टोलोलिंग
पर सिर्फ एक हाथ से मशीन गन चलाते हुए दुश्मन को दबाया। उनकी फायरिंग ने पूरी टीम को आगे बढ़ने का मौका दिया और जीत दिलाई। 11वां है कैप्टन अमोल कालिया, वीर चक्र। पंजाब का ये वीर इंजीनियर बन सकता था, पर उसने देश की सेवा चुनी। पॉइंट 4875 पर उन्होंने और उनकी टीम ने जान देकर तिरंगा फहराया। उनकी शहादत कारगिल की गाथा का हिस्सा बन गई। यह सिर्फ 11 नाम नहीं, ये 11 कहानियां हैं उस जज्बे की जिसने भारत को जीत दिलाई। कारगिल के हर शहीद को हमारा सत सत नमन। जय हिंद। दोस्तों, ये है कारगिल युद्ध की छोटी सी स्टोरी, जिसे हमने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।